आज के वीडियो में मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ जो किसी भी एसएमएम गुरु ने कभी क्लियरली नहीं बताई है। एवरी बिगिनर कीप्स आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, आखिर शुरू कैसे करूं। और मैं आज आपको वो ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जिससे बिना किसी एक्सपीरियंस के भी आपका पहला पेइंग क्लाइंट ट्रैक होगा। और ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने ये प्रोसेस कंप्लीटली फॉलो किया, एंड टू एंड फॉलो किया, तो क्लाइंट मिलना इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ टाइम का मैटर है। मैं भी आपकी तरह शुरू में कंफ्यूज होता था, कॉन्फिडेंस जीरो था, एक्सपीरियंस जीरो था और अनलिमिटेड रिजेक्शन मिलता था। फिर एक दिन मुझे समझ आया कि क्लाइंट मिलना टैलेंट का गेम नहीं है, क्लाइंट मिलना क्लैरिटी का गेम है। और इस वीडियो के बाद आपके पास भी वो क्लैरिटी होगी जो मुझे कई महीनों के स्ट्रगल के बाद मिली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच। सबसे पहला रूल, अगर आप नए हो तो सर्विसेज मत बेचो। फेसबुक एड्स, कंटेंट क्रिएशन, वेबसाइट डिजाइन, ये सब टूल्स होते हैं। किसी बिजनेस ओनर को एक टूल नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए कि इन टूल से मेरा बिजनेस कैसे ग्रो हो सकता है। इसीलिए आपको सर्विस नहीं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप बस ये चीज समझ गए तो आप ऑलरेडी 90% बिगिनर्स से आगे हो जाओगे। चूज वन सिंपल प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, कस्टमर्स इंक्रीज करना, लीड्स जनरेट करना, सोशल मीडिया प्रोफाइल इंप्रूव करना या कन्वर्जन रेट बढ़ाना। कोई एक प्रॉब्लम पकड़ो और उसी पर फोकस करो। फिर आता है स्टेप 2, क्रिएटिंग अ नो एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। तुम्हें रियल क्लाइंट से पहले पोर्टफोलियो बिल्ड करना ही नहीं पड़ता है, तुम्हें सैंपल वर्क बनाना है। बस किसी भी 3 रैंडम बिजनेसेस का पेज पकड़ो, उनके एड्स, वेबसाइट और कंटेंट को एनालाइज करो और उनके लिए एक कोई छोटा सा इंप्रूवमेंट प्लान लिख के दे दो। एक सैंपल क्रिएटिव बनाओ, एक सैंपल रील बनाओ या एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बना दो और अब तुम्हारे पास पोर्टफोलियो है। क्लाइंट को ये नहीं देखना कि तुमने किस ब्रांड के साथ काम किया है, वो ये देखते हैं कि तुम उनकी प्रॉब्लम समझ पाते हो कि नहीं। और सैंपल वर्क तुम्हारे स्किल्स को प्रूव करता है और कभी कभी ये रियल पोर्टफोलियो से भी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। स्टेप 3 है वीडियो आउटरीच यूज करना। बिगिनर्स के लिए सबसे पावरफुल आउटरीच मेथड है वीडियो आउटरीच। एक छोटा सा पर्सनलाइज्ड लूम स्टाइल वीडियो बनाओ जिसमें तुम उनके बिजनेस के 2 प्रॉब्लम्स और एक किसी अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट करते हो। अब ये काम क्यों करता है? क्योंकि वीडियो में तुम्हारा फेस दिखाई देता है, तुम एक इंसान लगते हो, तुम स्पैमर नहीं लगते हो। एफर्ट दिखता है, ऑथेंटिसिटी दिखती है और बिजनेस ओनर सोचता है कि इस बंदे ने एफर्ट तो डाला है, शायद काम भी अच्छा करेगा। और ये मेथड रिप्लाई रेट को 10 टाइम्स तक भी बढ़ा सकता है। तो अगर तुम सिर्फ रोज 10 शॉर्ट वीडियोस भेजोगे तो 7 से 10 दिन में तुम्हारा पहला कॉन्वर्जेशन चालू हो जाएगा। एंड सेल इज मेड इन द कॉन्वर्जेशंस मेरे भाई। स्टेप 4 पे आते हैं कि कहना क्या है, वीडियो में बोलना क्या है। अब वीडियो के अंदर 3 चीजों पे फोकस करना है। पहली चीज, अप्रिसिएशन। आपका बिजनेस काफी पोटेंशियल रखता है, इसीलिए मैं आपको एक क्विक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। अप्रिशिएट करो सामने वाले को। फिर दूसरी चीज, प्रॉब्लम्स। आप इन 3 जगहों पे लीड्स मिस कर रहे हो या आपकी ऑडियंस काफी एक्टिव है पर कन्वर्जन सेटअप वीक है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम जो आप हाईलाइट करना चाहते हो, वो आपकी दूसरी चीज रहेगी। और अब तीसरी चीज होती है अपॉर्चुनिटी। अगर ये 2 चीजें, ये 3 चीजें फिक्स हो जाए तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली कैसे इंक्रीज हो सकते हैं। और वीडियो को शॉर्ट रखना, 40 सेकंड से मैक्सिमम 1 मिनट तक का, क्योंकि बिजनेस ओनर के दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। और 1 मिनट से ज्यादा का टाइम वो आपको नहीं देने वाला इनिशियली। फिर स्टेप 5, द फर्स्ट सेल्स कॉल। जब क्लाइंट कॉल बुक करना चाहे तो सबसे पहला काम होता है सुनना, बोलना नहीं। उनसे पूछो कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है और वो बोलेंगे, आपको बताएंगे अपने प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस, और उसी को तुम एज सोल्यूशन के बेस की तरह यूज करोगे। पहले कॉल के अंदर तुम पिच नहीं करोगे, तुम डायग्नोज करोगे। क्लाइंट को लगना चाहिए कि तुम उनकी प्रॉब्लम समझना चाह रहे हो और उन्हें अगर ये फील हो गया तो 90% सेल वहीं पे हो जाती है। अब आते हैं स्टेप 6, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। हर बिगिनर को सबसे ज्यादा ये ऑब्जेक्शन सुनने को मिलता है, एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारा, कभी काम किया है किसी के साथ तुमने। अब इसका बेस्ट आंसर होता है, करेक्ट सर, सही बात है, क्लाइंट वर्क तो मैं नहीं किया हूँ, उसमें मैं नया हूँ, इसीलिए मैं पहले 30 दिन के लिए आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस दे रहा हूँ और आप रिस्क फ्री रिजल्ट देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे। ये लाइन इंस्टेंटली उनका फियर हटा देती है और ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है।
फिर आते हैं स्टेप 7, द फर्स्ट क्लाइंट ऑफर। नए लोगों के लिए बेस्ट ऑफर हमेशा सिंपल होता है। कॉम्प्लिकेटेड पैकेजेस मत बनाओ, उनसे दूर भागो। एक 30 डे स्टार्टर प्लान ऑफर करो, कुछ कंटेंट प्लान, लीड जनरेशन सेटअप का ऑफर करो। क्लाइंट को क्लियर होना चाहिए कि उन्हें अगले 30 दिन में क्या क्या मिलेगा, बिकॉज क्लैरिटी सेल्स वाइल कंफ्यूजन रिपेल्स। अब आते हैं अगला स्टेप, फॉलो अप लाइक अ प्रो। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो फॉलो अप ही नहीं करते हैं। देखो, क्लाइंट बिजी होता है, अनइंटरेस्टेड नहीं होता। फॉलो अप लाइन सिंपल रखो, सर जो वीडियो भेजा था एक छोटा सा आइडिया और शेयर करना है उससे रिलेटेड। वैल्यू फर्स्ट फॉलो अप सबसे पावरफुल होता है, तो फॉलो अप्स को मैंडेटरी बनाओ अपने लिए। कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये करना ही पड़ेगा आपको, और यही रियल वर्ल्ड क्लोजिंग सीक्रेट है। स्टेप 9 है द रियल ट्रूथ। तुम्हारा पहला क्लाइंट कभी तुम्हारे टैलेंट से नहीं आता, तुम्हारा पहला क्लाइंट कंसिस्टेंसी से आता है। रोज 10 वीडियोस भेजो जो पर्सनलाइज्ड रहे, रोज फॉलो अप करो, डेमोज बनाओ, उन्हें डेमोज दिखाओ, क्योंकि यही तुम्हें धीरे धीरे करके नेचुरली एक्सपर्ट बनाता है। और एक बार पहला क्लाइंट मिल गया, उसके बाद के क्लाइंट्स लाना काफी आसान है, क्योंकि पहला क्लाइंट तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्विच ऑन कर देता है। तो इन शॉर्ट, एक प्रॉब्लम चूज करो, सैंपल वर्क बनाओ, पर्सनलाइज्ड वीडियो आउटरीच करो, फिर पहले कॉल पे डायग्नोज करो, पिच मत करो। सेकंड कॉल पे एक सिंपल ऑफर रखो, ऑब्जेक्शंस हैंडल करो, फॉलो अप करो, और यही ब्लूप्रिंट तुम्हारी पहली अर्निंग अनलॉक कर देगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पूरे प्रोसेस को रियल टाइम में करके दिखाऊं और तब तक आउटरीच करके दिखाऊं जब तक मैं एक और क्लाइंट क्लोज ना कर दूं, तो कमेंट में लिखो स्टार्ट द चैलेंज, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले कुछ वीडियोस में मैं तुम्हें वो चीजें बताने वाला हूं जो तुम्हारी लर्निंग स्पीड को 10 टाइम्स फास्टर कर देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड शेयर द वीडियो विद somebody else who might find it valuable.